प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 16 अगस्त दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय 30 पद। हे भाइयों, मैं यीशु मसीह को जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो। प्रियो, अपनी प्रार्थनाओं में प्रयास करते रहें, प्रभु के प्रति पूरी लगन से प्रार्थना करें। प्रेरित पौलुस अपने जीवन में कहते हैं कि मेरे संघर्ष में, मेरे प्रार्थना में मेरे साथ शामिल रहो, क्योंकि उन्हें मालूम था कि प्रार्थना एक कुश्ती है। यह कुश्ती पवित्र जीवन लड़ने के लिए, प्रार्थना पूर्वक जीवन लड़ने के लिए, अशुद्ध आत्माओं के विरुद्ध लड़ने के लिए, प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के मार्ग पर विजय के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। आंसुओं से भरी हुई प्रार्थना होनी चाहिए, दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना, लेकिन साथ ही साथ इस प्रार्थना में हमारा जीवन पवित्रता की ओर और आध्यात्मिक रास्ते पे, आध्यात्मिक मार्ग पे बढ़े, यह हमारी प्रार्थना का सार होना चाहिए। और इसलिए प्रार्थना में कुश्ती का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवनों में धार्मिकता के लिए, अंधकार की शक्तियों से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए और परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए प्रार्थना में लगे ना रहें, अर्थात प्रार्थना में कुश्ती ना करें, तब तक ये पाना नामुमकिन सा लगता है। होशे की पुस्तक उसके 12 अध्याय 3 और 4 पद में वचन कहता है, अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना विनती की। बेतेल में वह उससे मिला और वहीं उसने हमसे बातें की। प्रियो, ये याकूब के बारे में कहता है। हमें मालूम है कि याकूब का नाम बदल के इसराइल रखा गया, और ये इसराइल तब रखा गया जब उसने परमेश्वर के दूत के साथ युद्ध किया। प्रियो, वही परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहता है कि हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे उन सारी प्रतिज्ञाओं को, उन सारी आशीषों को, और डरते हुए नहीं, लेकिन एक पिता के रूप में, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हम उसके बालक हैं। तो इसलिए ये चाहिए कि हम परमेश्वर से निडर होकर प्रार्थना में योद्धा के रूप में विश्वास के साथ प्रार्थना करें और प्रभु की आशीषों के हकदार बने। आगे के मनन के लिए 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय 7 पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता उसका 94, 95, 96 अध्याय, संध्या के समय रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय 14 पद से लेके 33 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।